अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास एम एस एक्सेल के अंदर रिज़ल्ट शीट बनी हुई है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट का आके रोल नंबर लिखता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, स्टूडेंट का नाम भी आ जाता है, उसका फादर नेम भी आ जाता है, उसके ऑब्टेन मार्क्स भी आ जाते हैं, उसकी परसेंटेज भी आ जाती है और उसके ग्रेड भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रोल नंबर चेंज करता हूँ, 5 लिखता हूँ, 5 के मार्क्स आ गए हैं, ऑब्टेन मार्क्स आ गए हैं, वो पास है या फेल है, उसके टोटल मार्क्स वगैरह भी आ चुके हैं और मैं इसको कंट्रोल पी से प्रिंट भी इसका मैं ले सकता हूँ। तो ये चीज़ हम लोग कैसे बनाएंगे, आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही चीज़ देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं अपने मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स के कुछ नाम गिवन हैं, ठीक है, उनके फादर नेम्स भी गिवन है यहीं पे। इसी तरह उनके 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन है। आप लोग इसको अपने हिसाब से, जितने आप लोगों के सब्जेक्ट्स होंगे उस हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स रखे हैं और इन 4 सब्जेक्ट्स का मैं आप लोगों को रिज़ल्ट कार्ड बना के दिखाऊंगा। इसी तरह मैंने नीचे इनके टोटल मार्क्स ऐड किए हुए हैं कि भाई इस सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने कितने मार्क्स में से उन्होंने ऑब्टेन किए हैं। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ से। अगर आप लोग नीचे देखें तो यहाँ से आप लोगों को एक शीट 2 का ऑप्शन मिलेगा और शीट 1 का। तो मैं आ जाता हूँ शीट 2 पे, ठीक है। और शीट 2 पे यहाँ पे आप लोगों को नीचे मैं फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ से आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएंगे जिनके आप शीट 2 पे जा सकते हो। मैं यहाँ पे शीट 2 पे आ जाता हूँ। शीट 2 पे आने के बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ व्यू के ऑप्शन पे, ठीक है। व्यू के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे मुझे मिल रहा है ऑप्शन पेज ब्रेक व्यू, ठीक है। पेज लेआउट और पेज ब्रेक व्यू भी मेरे पास मिल सकता है। मैं पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे एक्सेल के अंदर क्या बने हुए आ गए हैं, पेजेस आ गए हैं। तो ये अब मेरा एक पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे अपना रिज़ल्ट कार्ड ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पे इन दो जो हैं ये 3 को कर लेते हैं। हेडिंग के लिए मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ और इनको सेंटर लाइन करके यहाँ पे मैं अपना लिख लेता हूँ रिज़ल्ट कार्ड। रिज़ल्ट कार्ड लिखने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी जो है वो सिलेक्ट करके रिज़ल्ट कार्ड और आगे हम लोग लिख देते हैं ईयर भी लिख देते हैं 2022, ठीक है। उसके अलावा इसको बोल्ड भी कर देते हैं, सही है। अब यहाँ पे मैं नीचे स्कूल का नाम लिखूँगा, ठीक है, जो भी होगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर लाइन करने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना स्कूल का नेम। मैं अभी यहाँ पे अपने कॉलेज का नेम लिख रहा हूँ, तो मतलब अपने चैनल का नेम लिख रहा हूँ, प्रोग्रामिंग कॉलेज पाकिस्तान, ठीक है। ये हो गया ऐड। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, स्टूडेंट का नेम लिखूँगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ जी स्टूडेंट का नेम। नेम लिखने के बाद इन दोनों को कर देता हूँ जी मर्ज एंड सेंटर और रैप टैक्स भी कर देता हूँ और सेंटर लाइन भी कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट का नेम, ठीक है, इस सेल में। इसको रैप टैक्स भी कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा इसी के नीचे एक सेल छोड़ के उसका आ जाएगा रैप टेक्स्ट करते हैं मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पे कर लेते हैं इसका फादर नेम, ठीक है। तो ये इसका फादर नेम आ गया। इसको सेंटर लाइन कर लिया। यहाँ पे इन दोनों को मर्ज एंड सेंटर कर लिया, सेंटर लाइन कर लिया, इनको भी सेंटर लाइन कर लेते हैं। यहाँ पे इनके नाम आते जाएंगे और फादर नेम आते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं लिख लूँगा रोल नंबर, ठीक है, और इसको मर्ज एंड सेंटर करके रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्या आ जाएगा, सीरियल नंबर जो भी होगा मैं यहाँ पे उसकी इनपुट दूंगा। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसके डेट लिख लेते हैं, करंट डेट। तो इसको मैंने करंट डेट पे सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर भी कर लेते हैं ताकि ये सेंटर में दोनों सेल मर्ज हो जाएं। और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे इसकी करंट डेट, ठीक है। करंट डेट का फार्मूला कौन सा मैंने आप लोगों को बताया था, कंट्रोल सेमी कॉलन। अब ये आज की डेट आ रही है, जैसे ही दिन चेंज होगा यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स का जो है रिज़ल्ट वो लिखेंगे। तो मैं इस थोड़े से पोर्शन को कर लेता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर लगा लेता हूँ आउटसाइड। यहाँ पे आके मैंने ऑल आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट किए तो देखें आउटसाइड बॉर्डर लग चुका है। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी सब्जेक्ट नेम, ठीक है, और इनको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और इनको बोल्ड भी कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे उसके आ जाएंगे जी, एक सेल छोड़ के इसी के साथ ही लिख लेते हैं टोटल मार्क्स, ठीक है। इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर करके सेंटर अलाइन करके बोल्ड कर देता हूँ। और यहाँ पे इसके आ जाएंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स करने के बाद इसको भी मर्ज एंड सेंटर और सेंटर अलाइन भी कर देते हैं और बोल्ड भी कर लेते हैं।
ये जो बॉर्डर हमने लगाया था इस बॉर्डर को भी थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, या सब्जेक्ट नेम की हम लोग 3 कर लेते हैं यहाँ पे। इनको मैं ज़रा डीमर्ज कर रहा हूँ, इसको भी डीमर्ज कर लेते हैं। मैं यहाँ से सब्जेक्ट नेम को 3 तक ले जाता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बड़ा होगा सब्जेक्ट नेम, तो उस हिसाब से यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल मार्क्स, इसको मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे आ जाएंगे इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स, और इसको मर्ज एंड सेंटर पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स, इसके सब्जेक्ट नेम और इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स आ गए। इन सब को सिलेक्ट करके इनका भी ऑल आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, और इनका बल्कि दूसरा बॉर्डर लगाते हैं, बीच में भी लग जाए, यानी ऑल बॉर्डर कर देते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर्स लग चुके हैं। ठीक है, बॉर्डर्स लगने के बाद अब यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट्स जो हैं वो वहीं से डेटाबेस में से ही उठाएंगे। तो मैं जल्दी से क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारा पहला सब्जेक्ट नेम आएगा, इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा दूसरा सब्जेक्ट नेम आएगा, इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पे सेंटर लाइन भी करते जाते हैं साथ साथ। यहाँ पे हमारा तीसरा सब्जेक्ट नेम आएगा, मर्ज एंड सेंटर, सेंटर लाइन, और यहाँ पे हमारा चौथा सब्जेक्ट आएगा। ये मैंने ज़्यादा कर दी है, मैं इसको 2 लाइन्स पे करके मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे भी इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 4 सब्जेक्ट्स आ गए हैं। इसी तरह यहाँ पे मेरे इनके टोटल मार्क्स आ जाएंगे। इनको भी मर्ज एंड सेंटर कर लिए, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लिए। अगर मैं यहाँ से ड्रैग करूँ इसको नीचे तो देखें इस तरह ऑटोमेटिकली फार्मूला पेश हो जाएगा। मतलब एक ही लाइन को आप मर्ज एंड सेंटर करोगे, आप लोगों ने क्या करना है, ये जो साथ छोटा सा आइकन मिल रहा है यहाँ पे प्लस का आइकन है, कि इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो तीनों नीचे वाले भी मर्ज एंड सेंटर हो जाएंगे। और इन सब के ऊपर ऑल आउटसाइड बॉर्डर भी लगा देते हैं ताकि बॉर्डर्स लग जाएं। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होंगे तो वो भी आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, ला सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट नेम टोटल मार्क्स हो गए। अब यहाँ पे नीचे डाल देते हैं जी स्टूडेंट टोटल टोटल मार्क्स। ठीक है, इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे उसके हम टोटल मार्क्स शो करवा देंगे, और यहाँ पे मैं इसको नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखा देते हैं हम, और उसके बाद यहाँ पे उसका हम लोग ग्रेड दिखा देंगे। ठीक है, ग्रेड भी हम लोग ऑटोमेटिकली ही शो करवाएंगे। यहाँ पे जितने मार्क्स होंगे उसी की बेस पे यहाँ पे इसका ग्रेड आएगा। ठीक है, तो इसको भी नीचे ले आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रिमार्क्स अगर डालने होंगे तो वो रिमार्क्स भी हम लोग डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिमार्क्स नीचे डाल, यहाँ पे सिग्नेचर के ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जी कंट्रोलर, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। इसको कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पे मैं तीनों सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे आ जाएंगे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सिग्नेचर। तो इसको मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे इसके साथ सिर्फ हम लोग बॉटम बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा रिज़ल्ट कार्ड बन चुका है। अब इसको मैं अगर कंट्रोल पी से प्रिंट करके आपको दिखाऊं तो देखें इस तरह हमारा कुछ रिज़ल्ट कार्ड होगा। इसके अंदर यहाँ पे टोटल मार्क्स होंगे, इस तरह कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के यहाँ पे नीचे सिग्नेचर्स भी आ जाएंगे। तो अब हम लोग अपनी शीट के ऊपर फार्मूलाज लगाते हैं। अब फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला लगाऊंगा, और इसकी बेस पे हम लोग रोल नंबर की बेस पे यहाँ पे इसका नेम शो करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऊपर भी फार्मूला शो हो रहा होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले होती है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी रोल नंबर वाले टैब में पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो G8 यहाँ पे आ गया, मतलब इसमें हमारा रोल नंबर पड़ा है, यहाँ से उठा लेगा। उसके बाद टेबल एरे मैं कहाँ से उठाऊँगा, मेरी शीट 1 में पड़ी है तो मैं यहाँ से टेबल सारा सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद कॉमा। अब मुझे कॉलम इंडेक्स रेंज कौन सी चाहिए, सेकंड चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। इसी तरह कॉमा। अब मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए उसका नेम के लिए, तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूँगा और इसको क्लोज़ करके इंटर प्रेस कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा फार्मूला लग चुका है। मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो देखें उसका नाम यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले हो गया है। तो अब यहाँ पे देख भी लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि 2 का नाम यही था। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसी फार्मूले को करूँगा कॉपी। ठीक है,
और आगे का काम आसान है। अब हमारा एक ही बार फार्मूला लगाना मुश्किल होता है, सेकंड हमारा काम आसान है। यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे सिंपली इज इक्वल टू करके फार्मूला पेस्ट कर दूंगा। लुकअप वैल्यू में क्योंकि फादर नेम थर्ड में पड़ा था तो 3 करके एंटर कर दूंगा, तो देखें उसका फादर नेम उसने यहाँ पे दे दिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नेम जो हैं वो भी हम लोग वहीं से ही उठाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट नेम हम लोग शीट 1 से उठाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, और शीट 1 में से जाके इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको अगर सेकंड के लिए उठाऊँ तो इज इक्वल टू, और फिर से शीट 1 में आके इसके ऊपर टैप करके फार्मूला बार में जाके एंटर कर दूंगा। इसी तरह यहाँ पे मैं इज इक्वल टू लिखूँगा, शीट 1 में आके सब्जेक्ट के ऊपर टैप करके और कर दूंगा जी एंटर प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा आ गया, इसको मैं मर्जेंट सेंटर भी कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरा थर्ड सब्जेक्ट है, उसके लिए भी इज इक्वल टू, शीट 1 में आके सब्जेक्ट के नाम पे टैप करके फार्मूला बार में जाके एंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे ये सब्जेक्ट के जो हैं नेम आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे अगर ऊपर यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज भी करता हूँ, जैसे मैं मैथ की जगह इसको क्या कर देता हूँ जी, केमिस्ट्री कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको केमिस्ट्री करूँगा तो आप लोग देखें शीट 2 के अंदर भी यहाँ पे केमिस्ट्री हो चुका है। तो ये चीज़ हम लोग फार्मूलाज की बेस के ऊपर कर रहे हैं। अब टोटल मार्क्स भी मैंने यहीं से ही उठाने हैं, तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिखूँगा और टोटल मार्क्स यहाँ पे पड़े हैं टैप कर दूँगा, शीट पे आके एंटर कर दूँगा। इसी तरह यहाँ पे इज इक्वल टू लिखूँगा, शीट 1 में आऊँगा, टोटल मार्क्स पे टैप करके फार्मूला बार में जाके एंटर कर दूँगा। यहाँ पे भी इज इक्वल टू लिख के शीट 1 में आके इधर टैप करके एंटर कर दूँगा। इज इक्वल टू लिख के शीट 1 में आके यहाँ पे टैप करके जहाँ पे टोटल मार्क्स पड़े हैं और फार्मूला बार में जाके एंटर कर दूँगा, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स आ जाएंगे। अब हम लोग ऑब्टेन मार्क्स फिर से अगेन वी लुक का फार्मूला की मदद से उठाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे फिर से इज इक्वल टू लिखते हैं और वी लुक का फार्मूला डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब शीट 1 में अगर मैं आऊँ तो केमिस्ट्री के लिए हमारे पास ये फोर्थ कॉलम में पड़े हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा 4। ठीक है, और एंटर कर दूँगा तो देखिए उसने केमिस्ट्री के मार्क्स उठा दिए। इसी तरह इज इक्वल टू लिख के यहाँ पे 4 की जगह अब मैं यहाँ पे 5 करूँगा तो वो मुझे फिजिक्स के मार्क्स उठा के दे देगा। इसी तरह मैं फिर से अगेन इज इक्वल टू लिखूँगा, अपना वी लुक का फार्मूला पेस्ट करूँगा जो मैंने पहले लगाया था 5 की जगह, अब यहाँ पे क्या कर देंगे 6 और एंटर प्रेस कर देंगे। इसी तरह फिर अगेन यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुक का फार्मूला पेस्ट करेंगे। अब 6 की बजाय हम लोग 7 लिखेंगे क्योंकि हमारे उर्दू के मार्क्स 7th में पड़े थे। तो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स भी आ गए हमारे। अब यहाँ पे मैं अगर किसी का चेंज करता हूँ 5 करता हूँ तो देखें 5 के मार्क्स आ गए, उसका फादर नेम भी और उसका नेम भी। अब टोटल मार्क्स हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इज इक्वल टू सम का फार्मूला लगाएंगे, सम करेंगे इन तीनों को। ठीक है, टोटल मार्क्स सॉरी हम लोग टोटल मार्क्स इन चारों को सम करेंगे, तो यहाँ से हम लोग टोटल मार्क्स उठा लेंगे। ठीक है, अब टोटल मार्क्स के लिए मैं इस पूरी शीट को सिलेक्ट करूँगा ताकि यहाँ पे अगर कोई ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी डालता है तो टोटल मार्क्स मेरे चेंज हो जाएं। टोटल मार्क्स 400 आ गए हैं, इसको सेंटर लाइन कर देते हैं। इसी तरह ऑब्टेन्ड मार्क्स उसके कितने हैं वो यहाँ से उठा लेंगे, इज इक्वल टू सम कर लेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स का टोटल आ जाएगा। तो इसने भाई टोटल मार्क्स इतने ऑब्टेन्ड किए हैं। अब ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसकी परसेंटेज पता होना लाजमी है। तो यहाँ पे मैंने 2 सेल्स बना लिए हैं जिसके अंदर मैं एक के अंदर लिख रहा हूँ परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 100। तो इसकी परसेंटेज आ गई। अब मैंने यहाँ पे जैसे स्टूडेंट में चेंज करूँगा, जैसे मैं 7 करता हूँ तो 7 का नाम आ जाएगा, उसका फादर नेम आ जाएगा। ठीक है, उसके टोटल मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे और ऑब्टेन्ड मार्क्स इतने हैं उसकी, और उसकी परसेंटेज भी आ जाएगी। अब हम लोग ग्रेड कैलकुलेट करते हैं। ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग शीट 3 में आते हैं और यहाँ पे एक ग्रेडिंग चार्ट बना लेते हैं। ग्रेडिंग चार्ट में ये होगा कि अगर उसके 80 से अबव मार्क्स आते हैं तो उसका तो आप लोगों ने ए ग्रेड दे देना है। इसी तरह अगर उसके 70 से अबव आते हैं तो उसको आपने बी ग्रेड देना है। 60 से अबव आते हैं तो उसको सी ग्रेड देना है। 50 से अबव आते हैं तो उसको डी ग्रेड, और 33 से 50 तक आते हैं तो ई ग्रेड, और उससे लेस होते हैं मतलब 0 से 33 तक तो उसको हम लोग फेल लिखेंगे। ठीक है, उसका ग्रेड नहीं होगा, वो क्या होगा फेल होगा। तो यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रेड। तो ये हम लोगों ने ग्रेडिंग चार्ट बना ली। अब हम लोग शीट 2 में आ जाते हैं। यहाँ पे ग्रेड वाली जगह पे इज इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे अगेन उसी तरह। अब ऊपर आप लोगों ने देखना वी लुकअप लगा रहे हैं हम लोग, इधर लुकअप वैल्यू हमारी परसेंटेज वाला सेल होगा, कॉमा। अब हमारा टेबल एरे कौन सी होगी ये वाली, तो यहाँ से हम लोग टेबल एरे शीट 3 में से आके यहीं पे ही लॉक करके कॉमा लगा देंगे।
उसके बाद अब मुझे कॉलम इंडेक्स कौन सा चाहिए, तो कॉलम इंडेक्स मुझे कौन सा चाहिए, सेकंड चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिख दूंगा। और अब हमें चाहिए अप्रॉक्सीमेट मैच, ठीक है। अब हमें एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, मतलब उसके मार्क्स एग्जैक्टली 80 हों तो ए ग्रेड ना मिले, 81 हो तो भी यही मिले। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए हम लोग 2 लिख लेंगे, ठीक है। और हम लोग इंटर प्रेस कर देंगे, तो अब इसका यहाँ पे ग्रेड आ चुका है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स के क्या करता हूँ, मार्क्स चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 1 की है तो 1 के 55 मार्क्स थे, ठीक है, उसको डी ग्रेड मिला है। इसी तरह यहाँ पे 2 रोल नंबर की है तो उसको जी 42 मार्क्स से उसके और उसको ई ग्रेड मिला है। इसी तरह रोल नंबर 3 करते हैं तो उसको जी 49 मार्क्स पे ई ग्रेड मिला है। कोई स्टूडेंट देखते हैं फेल भी है कि नहीं, 4 पे जाते हैं, बी ग्रेड उसको मिला है। 5 पे जाते हैं तो 5 के 28 मार्क्स से तो वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। तो इस तरह हम लोग अपना रिज़ल्ट कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। अब मैं इसका कंट्रोल पी से प्रिंट भी ले सकता हूँ, तो देखें इसके अंदर इसके सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब ये तो मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा जो है वो रिज़ल्ट कार्ड बना के दिया है, जो कि यहाँ से डेटा उठा रहा है। अब सेम इसी वीलुक का फार्मूला की मदद से आप लोग अपने लिए रिज़ल्ट कार्ड भी बना सकते हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।